जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे पहले आज की कुछ प्रमुख सुर्खियां। छत्तीसगढ़ में सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धति से होगी। विभाग की ओर से जारी किया गया आदेश। प्रदेश में बढ़ते हुए संक्रमण के बीच कराया जाएगा चुनाव, तैयारी हो चुकी है पूरी। कृषि विभाग की ओर से कोसा किसानों को मिली अच्छी खबर। स्तर के घने जंगलों में एक साथ उतरेंगे 18 हेलीकॉप्टर। चलिए जानते हैं अब खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा बेरोजगारी दर के आंकड़ों को लेकर ट्वीट किए जाने तथा उसे डिलीट करने पर मंत्री रविंद्र चौबे और मंत्री शिव डहरिया ने कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि तथा केंद्र सरकार और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पर हमला बोला। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार 20 लाख करोड़ रुपए पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन 20 पैसा भी किसी को नहीं मिला। युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दिलाने का दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, लेकिन केंद्र की नाकामी से लोगों के रोजगार छिन जाते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में लोगों को कोरोना के दौर में भी रोजगार और नए अवसर मिले हैं। साथ ही 14,500 शिक्षकों की भर्ती लेकर युवाओं को रोजगार दिया गया है। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बेरोजगारी को लेकर के सवाल उठाते हैं। जब अपनी सरकार में करोड़ों रुपए का इन्वेस्टर मीट आयोजित किए और खुद 5 लोगों को लेकर अमेरिका के टेक्सास गए, लेकिन छत्तीसगढ़ में किसी को रोजगार नहीं मिला। मंत्री रविंद्र चौबे ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार के 3 साल के कामकाज पर जनता को कोई शंका नहीं है। साथियों, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कौन सी सरकार अच्छी काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में लगातार ठंड का कहर बढ़ रहा है। वहीं अगले हफ्ते से प्रदेश में शीत लहर पड़ सकती है, इसके आसार जताए हैं मौसम विभाग ने। आने वाले दिनों में भी बारिश होने का अनुमान मौसम विभाग जता रहा है। प्रदेश के अगले 24 घंटे के दौरान कई जगहों पर बारिश का भी अनुमान जताया गया है। इधर दक्षिण छत्तीसगढ़ में भी ज्यादा बारिश की आशंका जताई गई है। साथ ही प्रदेश में बेमौसम बारिश से किसान बेहाल हैं। बारिश और ओले से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। 8 जनवरी से प्रदेश में लगातार बारिश होने की वजह से धान और सब्जियों के फसलों में नुकसान पहुँचा है। इसके लिए कृषि मंत्री ने कलेक्टरों को किसानों के प्रभावित खेतों में जाकर मूल्यांकन कर मुआवजा राशि देने की बात कही है। यानी बारिश की वजह से हुए फसलों के नुकसान पर किसानों को मुआवजा मिलेगा। बस्तर में जवानों के नक्सल ऑपरेशन के दौरान क्षेत्र में पहुंच विहीन और दूरस्थ इलाकों में जवानों को मदद पहुंचाने के लिए बस्तर क्षेत्र में 18 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। इसमें से 10 हेलीपैड का काम पूरा भी हो चुका है। दरअसल आपातकाल के दौरान जवानों के उपचार के लिए वायुसेना के विमान आपात लैंडिंग नहीं कर पाते थे, लेकिन अब हेलीपैड के बन जाने से जवानों को लंबी दूरी तक कम समय में आसानी से मदद पहुँचाई जा सकेगी। आपको बता दें कि 8 हेलीपैड तकनीकी समस्याओं के कारण बनाए नहीं जा सके हैं। उन्हें दोबारा बनाए जाने के लिए नए सिरे से प्रस्तावित किया जाएगा। प्रदेश में विश्वविद्यालयों की पहली और तीसरी सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जाएंगी। वहीं कुछ परीक्षाएं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से होंगी। उच्च शिक्षा विभाग ने सेमेस्टर की पद्धति से होने वाले पाठ्यक्रमों में इस संबंध में आदेश जारी किया है। उच्च शिक्षा विभाग ने कहा है कि विश्वविद्यालय के द्वारा अपने कार्य परिषद के अनुमोदन के बाद परीक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएं। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा ये भी कहा गया है कि विद्यार्थियों की भौतिक उपस्थिति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाए और प्रतिबंध के बाद सभी कक्षाएं ऑनलाइन तरीके से आयोजित की जाएं। वहीं शैक्षणिक और अशैक्षणिक अमले को 1/3 पद्धति के साथ उपस्थिति का रोस्टर जारी करने को कहा गया है। रोस्टर वाले दिन शैक्षणिक का कार्य विद्यालय से और बाकी दिन अपने निज निवास से ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ करना सुनिश्चित करें। निर्देश में कहा गया है कि किसी भी सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराए बिना मुख्यालय छोड़ना प्रतिबंधित रहेगा। देश में होने वाले 20 जनवरी को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस दौरान निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष ने प्रदेश में सभी पर्यवेक्षक और उप निर्वाचन अधिकारी की बैठक लेकर के चुनाव की समीक्षा की। इस संबंध में निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि इस समय चुनाव करवाना चुनौतीपूर्ण कार्य है। उन्होंने कहा है कि किसी भी विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से रिजर्व टीम को संरक्षित रखा जाए। यदि मतदान दल में किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी या बुखार जैसे लक्षण दिखाई दें तो उस सदस्य को तुरंत राहत दे करके अन्य व्यक्ति को ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतदान दल में शामिल होने वाले सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य है। यदि इसमें
में बूस्टर डोज के पात्र कर्मी हो तो बूस्टर डोज भी लगवा लें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव के जागरूकता के लिए जागो वोटर अभियान की शुरुआत की जाए। धमतरी जिले में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देख करके आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है। जिला प्रशासन के मुताबिक गर्भवती महिलाओं और 3 से 6 साल तक के बच्चों को गर्म पका भोजन घर में पहुंचा कर दिया जा रहा है। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना से बचने के लिए निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। प्रदेश के वन क्षेत्रों में अब रैनी कोसा की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाएगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को अधिकृत किया गया है। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि राज्य सरकार के इस निर्णय से अब रैनी कोसा उत्पादन करने वाले वनवासियों को और अधिक लाभ मिल सकेगा। राज्य लघु वनोपज प्रबंधक के संचालक ने संजय शुक्ला ने बताया कि राज्य में 2 प्रकार के कोसा का उत्पादन होता है, जिसे रैनी और डाबा कोसा कहा जाता है। वर्तमान में रेशम विभाग के द्वारा डाबा कोसा की खरीदी की जाती है, लेकिन रैनी कोसा की खरीदी खुले बाजार में व्यापारियों के माध्यम से होती है। बात करते हैं प्रदेश में धान खरीदी की। प्रदेश में धान खरीदी लक्ष्य से पहले पूरा होगा। राज्य सरकार ने 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। 31 जनवरी तक समर्थन मूल्य में धान खरीदी होनी है। प्रदेश में पिछले महीने और इस महीने बारिश होने की वजह से धान खरीदी पर असर पहुंचा है। करीब 2 से 3 दिन धान खरीदी की प्रक्रिया रोकनी पड़ी थी। इस बीच कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने संकेत दिए हैं कि धान खरीदी तेजी से की जा रही है और रुकावट के बाद भी सरकार अपनी धान खरीदी की लक्ष्य को समय से पूरा कर लेगी। अभी तक प्रदेश में 70 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। 31 तारीख अंतिम तारीख है, लिहाजा सरकार के पास अभी 17 दिन का और समय बचा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।